जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये रडार माइंस का निर्माण ये राजा ने किया है और राजा पिछले साल कई चैनलों पर वायरल चल रहे थे। करोड़ों लोगों ने इनको प्यार दिया और कई सारे टीवी चैनल वाले लोग इनको प्रमुखता से अपने चैनल पर लाए और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने भी इनको प्रमुखता से छापा। लेकिन आज इस बात का दुख है राजा गरीबी की स्थिति में इस चीज का निर्माण करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जितना इनसे सफला है उतना करने का प्रयास किया है। लेकिन इस चीज़ को हम आज प्रमुखता से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर पिछले बार जो माइंस का जो निर्माण किए थे वो कहीं ना कहीं उनसे सबसे अलग है। इसमें ये खास बात है कि आप अगर इसके आगे पीछे से कहीं से भी आप गुजरेंगे, अगर आप इंडियन आर्मी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं या घुसपैठी हैं या अन्य देशों से आप पधारे हैं और इसको नुकसान करना चाहते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको डिटेक्ट करके ये ब्लास्ट कर देगा आपको। इनके बारे में हम जानेंगे राजा से। राजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। केवल भारत जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। और अभी इस चीज़ को हमने लेटेस्ट हमने बनाया जो कि इस डिवाइस का नाम है BCRM बॉर्डर सिक्योरिटी रडार माइंस। हमने पिछले बनाया था जो कि माइंस बनाया था, उस माइंस में ये होता था कि अगर कोई भी अगर हमारे देश का अगर इंडियन आर्मी है तो वो अगर माइंस के पैर रख देते हैं तो ब्लास्ट नहीं करेंगे। बट अगर कोई भी आतंकवादी, टेररिस्ट, थर्ड पार्टी के कोई भी लोग आते हैं तो वो माइंस ब्लास्ट कर देते हैं। उसी को देखते हुए हमने इससे भी डेवलप करके उससे भी घातक हथियार तैयार किया है, जिसमें कि ये 360 में रडार सिस्टम यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। और 360 में इसको कहीं पर भी अगर कोई भी इसको दिखाई देते हैं तो वो उसको सेंस कर लेते हैं और सेंस करने के साथ साथ उसकी पहचान कर लेते हैं ये इंडियन आर्मी है या फिर कोई घुसपैठी आतंकवादी है। अगर वो आतंकवादी अगर घुसपैठी अगर कोई भी रहते हैं तो वो वहाँ पे माइंस ब्लास्ट कर जाएंगे। हमने यहाँ पे छोटा सा पड़ाका लगा के अभी डेमो के तौर पे दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये ब्लास्ट करता है और टोटल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और ये हमने करीबन 6 से 7 महीने की रिसर्च करने के बाद ये चीज़ को फाइनल तैयार किए हुए हैं। अच्छा, ये तैयारी करने में जितना समय लगा, इसमें जो खर्च आया ये कहाँ से कर पाते हैं? ये घर की जो भी देते हैं पापा लोग सहयोग करते हैं, सभी को एकजुट करके हम कर पाते हैं। पिछले बार मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले बार जो माइंस का निर्माण किए थे राजा, उस विषय पर लाइव सांसद महोदय जी से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पूरा नहीं कर पाए। बोले कि दिल्ली में इनका जो है आवाज़ उठाएंगे और इनको मुआवजा दिलवाएंगे ताकि उससे ये राजा कुछ कर पाएंगे और बन पाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन आज देखिए उनसे कहीं ना कहीं बढ़ के ये माइंस का निर्माण किए हैं। इसके बारे में हम गंभीरता से इनसे जानेंगे, इसको परीक्षण करके दिखाएंगे इसका क्या क्या सिस्टम है। यस, ये पूरा परीक्षण करके दिखाएंगे किस प्रकार से काम करता है। ये यहाँ पे रडार सिस्टम है और 360 में ये रडार यहाँ पे एक्टिव है, ये घूम रहा है और घूमने के साथ अभी देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जनता है, अभी तो इसको सभी को डिटेक्ट कर लेगा। इसको हम 180 पे अभी इधर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के साथ यहाँ से इस जगह से अगर कोई भी ऐसे अगर टर्न करके प्रवेश करके आएगा, अगर इसके सामने अगर आतंकवादी अगर कोई टेररिस्ट रहेगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन अभी अगर हम उस जगह से अगर सपोज मान के चलिए अगर अभी इंडियन आर्मी है तो अगर उधर से टर्निंग करके आएंगे तो वो चीज़ ब्लास्ट नहीं करेगा। ये जो रडार सिस्टम है, ये रडार सिस्टम यहाँ से एक्टिव होकर इस डिवाइस को भेजता है। इस डिवाइस से करता है कि इंडियन आर्मी है या फिर टेररिस्ट है। अगर टेररिस्ट रहता है तो ये फिर यहाँ से एक्टिव होकर उस माइंस तक में यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेगा और वो चीज़ वहाँ पे फिर ब्लास्ट करेगा। तो आप इंडियन आर्मी के बारे में बात किए, अगर आप यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो ये माइंस ब्लास्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि मान के चलिए बॉर्डर पर इसको लगाया जाए और वहाँ पर इंडियन आर्मी नहीं रहे, कोई घुसपैठ आए तो उस समय ब्लास्ट कर जाएगा। अगर आप रहेंगे, अगर घुसपैठी भी आ जाए तो क्या होगा, वो ब्लास्ट करेगा या नहीं? देखिए, अगर इसके रेंज है, इसके रेंज के दूरी में अगर कोई भी इंडियन आर्मी रहते हैं तो वो अगर माइंस के अगर सामने इस रडार के सामने में अगर कोई भी टेररिस्ट आ जाते हैं तो फिर उस रीजन में ब्लास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी है। वो अगर माइंस ब्लास्ट करते हैं तो वहाँ पे इंडियन आर्मी का भी क्षति हो सकता है। तो इसके कारण से उस कंडीशन में इंडियन आर्मी अपने हथियारों से उसको घातक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये माइंस बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर बॉर्डर पर इंडियन आर्मी नहीं भी रहेंगे तो ये काम चल सकता है। मतलब इंडियन आर्मी की अनुपस्थिति में इसको लगा कि आप शांति से अपने देश में रह सकते हैं और सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ, और वहाँ कोई भी घुसपैठी आएंगे तो वो ब्लास्ट कर सकता है। अगर आप रहेंगे तो फिर घुसपैठी भी ब्लास्ट नहीं करेंगे ना? नहीं करेगा। अगर उस कंडीशन में अगर हम इस जगह पे सपोज जेट इंडियन आर्मी अगर घुसपैठी आ गया तो अपने राइफल से उसको विस्फोट कर देंगे, तो इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि वहाँ पर अपने भी जान, मतलब आपकी उपस्थिति में आप खुद लड़ लेंगे। मतलब ये रात्रि के लिए रात्रि में मान के चलिए कहीं नींद आ गई, किसी ऑफिसर को जो इसका ड्यूटी करते हैं वो नहीं रहे उस जगह, तो ये उस समय ये उपयोग में लाया जा सकता है।
उपयोग में लाया जा सकता है। और जिस जगह पे ज़्यादातर आतंकवादी अपने देश में आते हैं उस जगह पे इसको लगाया जाएगा, ताकि वो चीज़ को जहाँ पे आतंकवादी ज़्यादा प्रवेश करते हैं उसी कंडीशन में इस वाइंस को लगाया जाएगा, डिवाइस को। चलिए, हम दर्शकों को हम अपने स्तर से बताना चाहेंगे कि राजा आप इस चीज़ का परीक्षण करके दिखाएंगे ताकि लोगों को ये यकीन हो पाए कि आखिर ये माइंस किस तरीके से काम करता है। वो जिस तरीके से आपने बताया हमारे दर्शकों को उस तरीके से काम कर पाता है या नहीं, उस चीज़ को हम देखना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। तो चलिए राजा, इस चीज़ का एक बार परीक्षण करके दिखाएंगे आप। अब इस चीज़ का परीक्षण होने जा रहा है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। फिर इसके बारे में हमारे दर्शक भी जानेंगे और उसको बताना भी चाहेंगे राजा के माध्यम से कि आखिर इस चीज़ का निर्माण करने में क्या क्या यूज हुआ है और किस तरीके से इन्होंने अपने घर में बनाया है या कहीं मार्केट से खरीद के या फिर अनुपयोगी चीज़ होता है उस चीज़ को एकत्रित करके ये बनाया गया है। इस चीज़ को भी देखेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ का परीक्षण देखिए किस तरीके से इसमें ब्लास्ट होता है। साथियों, ये इंडियन आर्मी के तौर पर अभी है और ये माइंस स्टार्ट है। ये यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यहाँ इसमें धमाका नहीं होगी, और अगर इसके अलावे कोई यहाँ से कोई आतंकी क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये धमाके होने की संभावना है। और ये जैसा कि ये बता रहे हैं राजा कि अगर कोई आतंकी इसके नज़र में आ जाता है, ये डिवाइस के नज़र में, रडार के नज़र में, तो कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट कर जाएगा, वो उसका चिथड़ा उड़ जाएगा। तो अभी चलते हैं, ये आर्मी है, इंडियन आर्मी है, ये परीक्षण करने के लिए ये जाएंगे और ये देखते हैं कि ब्लास्ट होता है या नहीं। चलिए राजा जाइए। ये देखिए जिस तरीके से ये इंडियन आर्मी का वो एक आमतौर पर, हाँ मान लीजिए, मान के चलिए अभी हम इंडियन आर्मी और इस कंडीशन में अभी हम इस क्रॉस करके आए हैं तो वो ब्लास्ट नहीं किया। अभी सपोज डेट मान के चलिए आतंकवादी है, टेररिस्ट है, आप अगर इस परीक्षण में जाइएगा तो ब्लास्ट करें, जाके आ जाइए। चलिए साथियों, हम एक बार आतंकवादी बन के देखते हैं कि किस तरीके से। देखिए डिटेक्ट कर लिया और ये ब्लास्ट हो गया। अगर मेरे जगह पर कोई आतंकवादी रहता तो अगर वो माइंस रहता तो कहीं ना कहीं जान से हाथ धोना पड़ता आतंकवादी को। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये कहना चाहेंगे कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को सपोर्ट कीजिए ताकि इस चीज़ को हम बड़े लेवल पे कार्य कर सकें। ये तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन इसको अगर सपोर्ट की आवश्यकता, अगर मदद चाहिए तो हम इसको बड़ी स्तर पे लेके जा सकते हैं। मतलब यहाँ के प्रतिनिधियों को क्या कहना चाहेंगे? प्रतिनिधि तो हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं जब वोट की बारी आती है, तो आप जैसे लोग जाके सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, जाके वो प्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन अभी आपको आवश्यकता है उनकी, तो क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि सब? देखो, उन सभी को कहना चाहेंगे कि अभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें एक प्रोत्साहन की ज़रूरत है अभी, क्योंकि उस तरह की आर्थिक स्थिति सही नहीं जो कि हम इस चीज़ को बड़े डेवलप कर सकें। जितना भी हमारे परिवार से, हमें बड़े पापा से छोटे जितने भी सभी से हुए और उस सभी के सपोर्ट से हमने यहाँ तक इसको बनाया। लेकिन अगर सपोर्ट करेंगे और आपसे अगर जो भी सीनियर है अगर उस चीज़ को आप बड़े स्तर पर लेके जाएंगे तो इस चीज़ को हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ये भी जो भी चीज़ बनाई ये हम अपने घर के लिए, अपने गाँव के लिए नहीं बनाई, ये अपने हम देश के लिए बनाए और ये चीज़ हम देश को समर्पित करना चाहते हैं। ये नहीं कि ये चीज़ को हम गांव में रखने के लिए नहीं बनाई, ये चीज़ को हम देश के लिए बनाए और चाहते हैं कि ये चीज़ को एक बड़े स्तर पे लेके जाया जाए, इस चीज़ को बड़े स्तर पे कार्य किया जाए। बनाने का मकसद मेरा यही है कि इस चीज़ को केवल देखने से नहीं होगा, देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए, ताकि आप अगर सहयोग नहीं कर सकते तो आप शेयर कीजिए, ताकि आप शेयर करने के पास हो सकता है कि दूसरे के किसी के पास वीडियो पहुँचे, उसको वो अगर सक्षम रहे हमें सपोर्ट करने में तो वो कर सकते हैं।